तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं मन में, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, प्रिपेयर चार्ट शोइंग एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन यूजिंग मॉडर्न अप्रोच, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मॉडर्न अप्रोच का समय है, इसको भी ट्रेडिशनल में सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। यहाँ देखे रखा है, मिस्टर मेघराज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹30,000। दिस शुड बी सिंपल। इफ मिस्टर मेघराज इज स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश, मतलब मेघराज इज द ओनर ऑफ दैट बिजनेस। तो अगर मेघराज इज स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश, तो इसका आंसर क्या आएगा? एनीवन वुड लाइक टू ट्राई? सो I would like बोल। to try. हाँ, एक प्रीतेश बोल, चल प्रीतेश स्टार्ट कर। टू एस्पेक्ट्स में बोल, क्या क्या लिखूं? कैश सो हाँ बोलना प्रीतेश। कैश comes into the business and वेरी गुड, proprietor is the giver. सुपर। बोल अकाउंट्स इन्वॉल्व, बोल कौन सा है? Cash account, proprietor account. प्रोप्राइटर अकाउंट, देख कर दिया मिस्टेक। So प्रोप्राइटर इज द गिवर रहेगा तो कौन सा अकाउंट आएगा? एनीवन वुड लाइक टू करेक्ट प्रीतेश? Capital. कैपिटल capital अकाउंट, कैपिटल। प्रीतेश ध्यान account. रख, कैपिटल अकाउंट। Yes sir. ठीक है, हाँ बोलो। कैश अकाउंट इज विच टाइप ऑफ एन अकाउंट? प्रीतेश Real continue। account. Real account. कैपिटल अकाउंट इज विच टाइप ऑफ? Personal account. पर्सनल। गोल्डन रूल एप्लीकेबल, बोलो। रियल अकाउंट के लिए क्या आएगा? Debit what comes in. वेरी गुड। एंड ये Credit the giver. credit the giver. giver. Which account should be debited? Cash account. Cash account should be debited. And which account should be Capital credited? account. Capital account Capital should account. be credited. Very simple. कितने लोग पे राइट है? thumbs up. Correct answer. कितने लोग राइट है? चलो, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, आ गया तुमको। तो ये मिस्टेक मत करो, नेवर राइट प्रोप्राइटर। अगर प्रोप्राइटर गिवर रहेगा तो कैपिटल, प्रोप्राइटर रिसीवर रहेगा तो ड्राइंग्स। ठीक है, लेट्स टेक अप द सेकंड क्वेश्चन। पहला है ना, हम लोग 6 सॉल्व करते हैं, फिर आप लोग 6 एक साथ लिख लेना। चलो, सेकंड क्वेश्चन। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया ₹2000। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया, अगेन वेरी सिंपल। एनीवन वुड लाइक टू ट्राई? मैं करूँ? हाँ बोल माही। हाँ, अरे सबको मौका मिलेगा, टेंशन मत लो। माही बोलो पहले, क्या करने का? Cash goes out. हाँ, कैश गोज आउट और Bank of India is the receiver. वेरी गुड, बैंक ऑफ इंडिया इज द रिसीवर, कैश गोज आउट। बोलो, विच आर द टू Cash अकाउंट? account. Cash account, Bank of India account. वेरी गुड, बैंक ऑफ इंडिया फिर अकाउंट इज personal real. ओके, पर्सनल रियल। हाँ, फिर आगे पर्सनल का विच रूल विल बी एप्लीकेबल? Debit is the receiver and credit goes out. क्रेडिट व्हाट गोज आउट। What ओके, हाँ, तो बोलो, विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड? Bank of India बैंक ऑफ इंडिया and अकाउंट शुड बी credited cash डेबिटेड। सुपर account. सुपर। कितने लोग को ये राइट है? कितने लोग को ये राइट है? करेक्ट है सर। हाँ यार, वेरी गुड। अगर तुम लोग सच्ची ईमानदारी से बोल रहा ना राइट है, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छा कर रहे तुम लोग, ब्रिलियंट। चलो नेक्स्ट। अभी देखो, इसमें ना तुम लोग मिस्टेक कर सकते हैं। मार्क इट एज एन इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन। ये जो ट्रांजेक्शन है ना, जरा इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो प्लीज। ये ट्रांजेक्शन को इम्पोर्टेंट मार्क करो। तुम बोले सर इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? मैं आपको पहले समझाता हूँ, फिर आप लोग अपना अपना आंसर रेक्टिफाई कर दो। इधर क्या बोल रहे, देखो, विड्रीव कैश ₹1000 फॉर पर्सनल यूज। कभी भी तुमको ऐसा शब्द दिखाई देगा ना, पर्सनल यूज, ऐसा रहेगा ना, पर्सनल यूज, या ऐसा रहेगा प्राइवेट यूज, तो इसका मतलब होता है ये ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स मतलब वो प्रोप्राइटर इज द रिसीवर, मतलब प्रोप्राइटर है ना, घर लेके गया पैसा। पर्सनल यूज मतलब वो घर लेके जा रहा है, तो प्रोप्राइटर इज द रिसीवर। एंड बिजनेस से क्या जा रहा है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, विड्रीव कैश, मतलब बिजनेस से कैश जा रहा है। तो माय आंसर विल बी, ये आंसर मैं खुद बताता हूँ, मेरा आंसर विल बी प्रोप्राइटर इज द रिसीवर and दूसरा cash goes out. Always remember, whenever there is personal use given in the question, withdrawn for personal use, so proprietor will be the receiver. The only thing that you need to check is क्या business से जा रहा है। यहाँ पर cash जा रहा है तो हम लोग cash लिखेंगे, goods जाता रहेगा तो goods लिखेंगे। समझ में आ रहा है तुम लोग सबको? वेरी गुड। देखो अभी ये क्या है, प्रोप्राइटर इज द रिसीवर, कैश गोज आउट, तो 2 अकाउंट्स विल बी। प्रोप्राइटर जब भी रिसीवर रहेगा, इट विल ऑलवेज बी ड्रॉइंग्स अकाउंट, एंड कैश गोज आउट तो कैश अकाउंट। देखो प्रोप्राइटर ये नाम जब भी आएगा ना, तो वो देता रहेगा तो कैपिटल, वो घर लेके जाता रहेगा तो ड्रॉइंग्स। कभी भी प्रोप्राइटर ऐसा नाम नहीं आएगा उसके अंदर, या बिजनेसमैन का नाम नहीं आएगा। तो ड्रॉइंग इज पर्सनल अकाउंट, कैश इज रियल अकाउंट। तो यहाँ पर डेबिट द रिसीवर, ये रूल विल बी एप्लीकेबल। एंड सेकंड में कैश गोज आउट विल बी एप्लीकेबल। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड।
ये तो हो गया लॉजिक। मैं ना आपको एक मैजिक भी सिखाता हूँ, आप है ना लाइफ टाइम याद रखना, कभी भी कैपिटल अकाउंट आएगा ना, वो कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड, एंड ड्रॉइंग अकाउंट आएगा ना, ड्रॉइंग अकाउंट विल ऑलवेज बी डेबिटेड। याद रखने के लिए सीसी, कैपिटल क्रेडिट सीसी, ड्रॉइंग डेबिट डीडी। तो कैपिटल अकाउंट जब भी आएगा इट विल बी क्रेडिटेड, ड्रॉइंग अकाउंट जब भी आएगा इट विल ऑलवेज बी डेबिटेड, ऑलवेज। ठीक है, ड्रॉइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड ओनली। समझ में आ रहा है तुमको? शॉर्टकट क्या बोला मैं? कैपिटल का सी, सी कैपिटल क्रेडिट, ड्रॉइंग का डी, डेबिट का डी, डीडी। तो सीसीडीडी ऐसा याद रख सकते हैं आप लोग, तो एग्जाम में कभी मिस्टेक नहीं होएगा। तो प्रोपराइटर इज द रिसीवर। क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर? क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है? द इंपॉर्टेंट वर्ड इज पर्सनल यूज। तो ये वर्ड को ना ऐसा अंडरलाइन करके रखना। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर इस सब में इज पर्सनल यूज। सिंस इट इज विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, हम लोग उसको लिखेंगे ड्रॉइंग। आई होप एक क्लियर है। एनीवन हैज एनी डाउट, डिफिकल्टी? कभी भी वर्ड पर्सनल यूज आएगा ना, ऐसा दिमाग का ना तुम्हारा बत्ती जलना चाहिए, ओ ये तो ड्राइंग हो गया। समझ में? समझ में? बाद में तुमको सिर्फ चेक करना है कि बिजनेस से जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, गुड्स जा रहा है, फिक्स्ड एसेट जा रहा है, वो तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन आएगा। लेकिन जैसा पर्सनल यूज दिखा, ऐसा आंख बंद करने का और लिखने का ड्राइंग अकाउंट डेबिट। सुना? सुना? ओके, चलो आगे। फोर्थ ट्रांजैक्शन, नाउ दिस इज सिंपल। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीलेश रुपीज 2000। तो परचेज गुड्स फ्रॉम नीलेश, कौन बोलना चाहेगा? कौन बोलना चाहेगा? ऑन क्रेडिट, देखो इधर वर्ड्स, देखो वर्ड्स पकड़ने का। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीलेश रुपीज 2000। एनीवन वुड लाइक टू ट्राई? sir. अरे हाँ, चिन्मय कोट कर। अरे रुक प्रीतेश, अपन है ना चिन्मय को भी पूछते। बोल चिन्मय, बोलना क्या आंसर आना चाहिए तेरे हिसाब से? Purchase is an expense. सुपर चिन्मय, परचेज इज एन एक्सपेंस। फिर Nilesh is the giver. ब्रिलियंट। क्यों नीलेश इज द गिवर आया? नीलेश इज द गिवर क्यों आया? कैश क्यों नहीं आया इसमें? नाम दिया है इधर नीलेश। नाम दिया हुआ है और यहाँ लिखा भी है, देखो ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब कैश पेमेंट नहीं हुआ है। वेरी गुड, बोल आगे, बोल चिन्मय। Which account? Nominal purchase. Purchase and Nilesh. And Purchase nominal, personal. Nilesh Personal. personal. Nominal का कौन सा rule will be applicable? Nominal का Debit all expenses will be applicable. बराबर ना? पर्सनल का कौन सा? इधर देखने का, इधर देखने का। देख, नीलेश इज द गिवर ना, तो कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? क्रेडिट द गिवर। credit the तो giver. परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड नीलेश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। वेरी सिंपल। कितने लोग के राइट है? अरे प्लीज डोंट राइट एनीथिंग, बाद में एक साथ लिखो तुम। अभी सिर्फ ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। आया ना? राइट आया ना सबको? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। आई होप सबको आ रहा है आंसर। चलो गुड, आगे करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश परचेसेस रुपीज 3000। कैश परचेसेस रुपीज 3000 का मतलब है गुड्स परचेज फॉर कैश। तुमको चाहिए ना, तो इधर ऐसा लिख के रखो, गुड्स परचेज फॉर कैश। तो कैश परचेसेस दो अकाउंट विल बी कैश अकाउंट एंड परचेसेस अकाउंट। डायरेक्टली इधर दिया हुआ है, कैश परचेसेस रुपीज 3000, तो गुड्स परचेज फॉर कैश। कौन बोलेगा मेरे को इसका आंसर? कोई नया चेहरा? तन्मय बोलेगा। तन्मय, तन्मय बोलना क्या आंसर आना सर। चाहिए? बोल क्या आंसर आना चाहिए? हाँ सर वो बोल। लिखा नहीं है मैंने। वो लिखा नहीं है तू? ठीक है, किसने लिखा है? हाँ। किसने लिखा है? अरे कोई लिखा है क्या? मैं ट्राई करूँ, मेरे को नहीं मालूम करेक्ट है क्या। हाँ बोलना। Purchase is an expense, हाँ, cash perfect. goes out. परफेक्ट, राइट है, यही आंसर है। परचेज इज एन एक्सपेंस, कैश गोज आउट। तो परचेज इज अकाउंट, कैश अकाउंट। परचेज इज अकाउंट Nominal, real. रियल। नॉमिनल का रूल कौन सा रूल विल बी एप्लीकेबल? Debit all expenses. बराबर। एंड ये रियल के लिए विच रूल विल बी एप्लीकेबल? Credit what goes out. ब्रिलियंट। परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड, कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सिंपल। कैश परचेज इसका मतलब होता है कि तुमने गुड्स परचेज किया कैश देके, मतलब परचेज इज माय एक्सपेंस, कैश गोज आउट। चलो लास्ट ट्रांजैक्शन, उसके बाद मैं तुमको लिखने का मौका देता हूँ। पेड वेजेस, पेड वेजेस रुपीज 400। कौन बोलेगा? तन्मय, ये तो बोलना चाहिए। देखो तन्मय बोल। मैं बोलूं? रुक रुक भारती, तन्मय बोल। हेलो तन्मय, डू यू कॉपी? हाँ सर। हाँ बोलना। नहीं नहीं क्या नहीं नहीं? सर, क्वेश्चन दिखा है कहीं? अच्छा क्वेश्चन हाँ, तो दिखा। अच्छा हाँ। पेड वेजेस रुपीज 400, क्या तीन 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 चीज तो है। पेड वेजेस 400, उसमें सिर्फ तेरे को पेड वेजेस कर बताने का। मेरे को बोल, मेरे को क्या आंसर आएगा? पेड वेजेस। हाँ, वेजेस अकाउंट।
अरे भाई इधर तो बोलना, टू एस्पेक्ट्स में क्या आएगा, डायरेक्ट वेजेस Wages. अकाउंट में किधर घुस रहे थे? Wages is expenses. हाँ, वेजेस इज एन एक्सपेंस। हाँ, फिर Cash goes out. वेरी गुड, कैश गोज आउट। हाँ बोल अभी, विच आर द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व? Now, wages account, हाँ, और cash बोलना account. फटफट। हाँ, कैश अकाउंट। अभी वेजेस अकाउंट इज विच टाइप ऑफ Cash account, nominal account or real account. नॉमिनल एंड रियल। हाँ बोल, नॉमिनल का विच रूल विल बी एप्लीकेबल? Debit all expenses. सुपर। एंड यहाँ पर रियल का विच रूल विल बी एप्लीकेबल? Credit what goes out. सुपर। अभी बोल यहाँ पर, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड? Wages account. wages account will be debited and cash account will be credited। ये फर्स्ट 6 ट्रांजैक्शन, कितने लोग का फर्स्ट 6 पूरा राइट है? वो पर्सनल यूज का रॉन्ग हो सकता है, वो पर्सनल यूज का छोड़ के बाकी 5 राइट है। ऐसे बाकी 5 कितना लोग का राइट है? ओके सुपर। लेकिन अभी सीखा ना तुम, कभी भी वर्ड पर्सनल यूज रहेगा ना तो ड्राइंग रहता है। अभी आगे जब नेक्स्ट लेसन में हम जाएंगे ना, नेक्स्ट लेसन में कैसा रहेगा हमारा, मैं आपको है ना सम दिया रहेगा ये है ना, आपको ना डायरेक्ट ये बोलने को आना चाहिए कौन सा डेबिट होता है कौन सा क्रेडिट होता है। समझ में आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो एक लेवल इससे भी ऊपर रहेगा, वो आदत हो जाता है, इजी है वो, बहुत कुछ उसमें डिफिकल्ट नहीं है। तो ये जरा 6 क्वेश्चन एंड उसका सोल्यूशन जरा कॉपी कर लो ना। एक क्वेश्चन है क्या तुम्हारे पास? पहले ना क्या करोगे तुम, एक काम करो, फर्स्ट है ना ये 6 का 6 क्वेश्चन कॉपी कर लो ना। अभी तुमको एक अंदाजा आ गया रहेगा, और ट्रांजेक्शन के कॉलम में ऑल 6 क्वेश्चंस कॉपी कर लो, फिर मैं आप लोग के लिए सोल्यूशन डालता हूँ। कि तुम लोग पहले सोल्यूशन कॉपी करेगा, क्वेश्चन बाद में लिखेगा। नहीं नहीं, ओके साक्षी बोलते नहीं सर। ओके, तो पहला क्वेश्चन लिख लो, फिर हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं। तो आई होप ये फर्स्ट 6 सम लिख लिया रहेगा तुम लोगों ने। तो ये हो गया ना, तो लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सम। लेट्स टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसमें भी हम लोग वही करेंगे, वी विल फर्स्ट कंप्लीट ऑल द 6 क्वेश्चंस एंड देन यू कैन राइट इट डाउन। परचेज अ चेयर फॉर ऑफिस यूज ₹3,200। भारती बोल जरा क्या आंसर आएगा इसका। परचेज अ चेयर फॉर ऑफिस यूज ₹3,200। सर परचेसेस, एक सेकंड सर। हाँ, एक सेकंड ने, अभी तेरे को ऐसा होमवर्क देगा ना मैं। नहीं नहीं, आता है आता है आता है। हाँ, बोल 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 आंसर नहीं। सर परचेज इज एन एक्सपेंस। ओके, चेयर, सर चेयर आएगा? नहीं मेरे को नहीं मालूम, मैं तुझे पूछ रहा हूँ, तू मेरे को क्या पूछ रही है? सर ऑफिस, हाँ ऑफिस यूज रियल। सर रॉन्ग सर मेरे को मतलब एग्जैक्टली नहीं आ रहा। अरे रुकना माई, रुकना जरा। हाँ एग्जैक्टली नहीं आया नहीं, अभी एग्जैक्टली नहीं आएगा ना तो मैं है एग्जैक्टली सर। 10 to 15 टाइम्स तेरे को एक सम लिखने दूंगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली मेरे को समझ में आ रहा है कि तूने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं नहीं की। मैंने किया है सर, चुप, नहीं किया है तूने। है मेरे पास प्रूफ है, किया है। नहीं प्रूफ का बात नहीं हो, देख के लिखा है तूने। चुप बैठ अभी, पका मत। नहीं सर। और ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, तेरा मम्मी भी देखते रहेंगे। देखो आंसर नहीं आ रहा है। सर हाँ बोल बोल बोल। सर Purchase एक्चुअली share- मैंने वो ऐसा पूरा ट्रांजैक्शन टू एस्पेक्ट्स वैसे में नहीं सॉल्व किया है, वो एरो हाँ, तो वाले मेरे को डायरेक्ट आंसर बोल, डायरेक्ट आंसर बोल। सर परचेसेस अकाउंट इज डेबिटेड एंड ऑफिस अकाउंट इज क्रेडिटेड। वाओ, एनीवन एल्स वुड लाइक टू? या फिर वो चेयर अकाउंट इज आल्सो डेबिटेड। Sir, तो दोनों डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट कौन होएगा? नहीं 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 सर sorry। सर रॉन्ग है। sir, हाँ जो बोल, एक मिनट हाँ। प्लीज, एक मिनट। हाँ जो बोल, क्या लगता है क्या आना हाँ चाहिए? सर, चेयर कम्स इन और कैश गोज आउट। सिंपल, एकदम सिंपल। चेयर कम्स इन, कैश गोज आउट। तो चेयर कम्स इन, कैश गोज आउट, फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। कैश तो चेयर अकाउंट भी लिख सकते हैं, लेकिन फर्नीचर ज्यादा अच्छा है। फर्नीचर रियल एज ये रियल, दोनों रियल। डॉट कम्स इन, क्रेडिट डॉट गोज आउट, ए फर्नीचर एंड इधर आएगा कैश। ए भारती क्या बोल रही है तू? परचेजेस किस में यूज होता है भारती, जरा बता। तेरे को 1000 टाइम लिखाना पड़ेगा मेरे को परचेजेस। गुड्स में यूज होता है, हाँ, सॉरी। तो इधर कहाँ पर सेंटेंस में गुड्स लिखा हुआ है, जरा बता मेरे को। नहीं सर सॉरी। तो फिर तू परचेजेस किस खुशी में उठाई? हाँ, कितने लोग को ये आंसर राइट है? राइट है सर, हम लोग ने भी यही लिखा था। कितने लोग को राइट है? अरे थम्स अप, ओके ब्रिलियंट। भारती थोड़ा ध्यान, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी भारती ये बोल, सोल्ड गुड्स टू मोहन वर्थ ₹1200। सोल्ड गुड्स टू मोहन वर्थ ₹1200। सर डायरेक्ट बोलूं, गुड्स क्रेडिटेड है और वो प्रोप्राइटर मोहन का अकाउंट डेबिटेड है। प्रोप्राइटर है मोहन?
नहीं 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 हाँ तो तू प्रोपराइटर काय के लिए बोली? नहीं, गलती से अरे गलती होएगा, ओ शेट, गलती होएगा तो होमवर्क नहीं मिलेगा। हुआ गलती, नहीं हाँ, हुआ गलती, लिखा ठीक है। बराबर है। ठीक है, तो ये बोल रही है मोहन एंड गुड्स, ठीक है, वो भी एक राइट आंसर है, लेकिन दूसरा आंसर क्या है जो मैंने तुमको सिखाया था? सेल्स अकाउंट। हाँ, सेल्स अकाउंट। तो आंसर क्या आएगा Sales. मन में? आंसर आएगा ये सोल्ड गुड्स टू मोहन, तो आंसर आएगा यहाँ पर मोहन इज द रिसीवर, सेल्स इज एन इनकम। तो मोहन अकाउंट, सेल्स अकाउंट। मोहन अकाउंट इज माय पर्सनल अकाउंट, sales is my nominal account. So debit the receiver, credit all income. Mohan account will be debited and sales account will be credited. कितने लोग को राइट है आंसर? राइट है सर, राइट है। तनिष्का आ रहा है कि नहीं? तनिष्का हाँ आ रहा है, ओके ओके, चलो वेरी गुड, बहुत लोग को राइट आ रहा है। नेक्स्ट, विड्रीव कैश फॉर ऑफिस यूज। देखो दो क्वेश्चन, देखो इधर देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन पे जरा ध्यान दो, वो वाला क्वेश्चन एंड नीचे वाला क्वेश्चन, क्या फर्क लग रहा है तुम लोग को उसमें? क्या फर्क क्या है? फर्क क्या है? वर्ड्स का क्या फर्क है जरा मेरे सर को बताओ। ऊपर वाले क्वेश्चन में पर्सनल है और नीचे ऑफिस हाँ, है। ऊपर सर वाला पर्सनल क्वेश्चन मत, में हाँ सर हाँ, मैं बोलता हूँ, ऊपर वाला क्वेश्चन में पर्सनल यूज है, नीचे वाला क्वेश्चन में ऑफिस यूज है। ऑफिस यूज का मतलब होता है विड्रीव कैश फॉर ऑफिस यूज, मतलब आप लोग बैंक में गया, बैंक में जाके कैश लेकर आया, ठीक है, तो बैंक में जाके कैश लेके आया। कौन आंसर देगा? श्रेया आंसर बोल सकती है मेरे को इसका, विड्रीव कैश फॉर ऑफिस यूज? श्रेया 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 माइक ऑफ है। सर हाँ, हाँ बोलो। श्रेया आवाज नहीं आ रहा मेरे को, जरा बहुत स्लो आ रहा है, नहीं सुनाई दे रहा। हेलो, ओके, शायद कुछ नेटवर्क इशू कुछ तो मैं रहेगा। बोलूं, हाँ बोल प्रीतेश, ट्राई। कैश कम्स इन, बैंक इज द गिवर। हाँ सुपर, कैश कम्स इन, बैंक इज द गिवर। तो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो कैश अकाउंट इज रियल, बैंक अकाउंट इज विच टाइप ऑफ एन अकाउंट? तो पर्सनल। वेरी गुड। तो ये क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। तो कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। समझ में आया? दोनों में फर्क समझ में आया? पर्सनल Yes, यूज sir. रहेगा तो ड्राइंग, ऑफिस यूज रहेगा तो विड्रीव फ्रॉम बैंक होता है वो। चलो गुड। नेक्स्ट, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर रुपीज 9,000। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर रुपीज, हाँ बोल श्रुतिका। Sir, श्रुतिका रुक श्रुतिका बोल, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर क्या क्या होना चाहिए? सर कैश कम्स इन, Very good. फर्नीचर गोज आउट। सुपर। तो टू अकाउंट्स बोल, एक तो कैश अकाउंट, दूसरा अकाउंट कैश फर्नीचर अकाउंट। वेरी गुड श्रुतिका। कैश अकाउंट इज विच टाइप ऑफ एन अकाउंट? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। फर्नीचर इज विच टाइप ऑफ एन अकाउंट? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। तो बताओ मेरे को, रियल अकाउंट का ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, ओके, एंड दूसरा नीचे क्रेडिट क्रेडिट व्हाट गोज व्हाट आउट। गोज आउट। ओके, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड फर्नीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। वेरी गुड श्रुतिका। ए तेरे को तेरा बहन का रिकॉर्ड तोड़ने का? श्रुतिका किधर गई तू? हेलो श्रुतिका। नहीं सर। नहीं सर, हंस क्या रही है? अरे तेरा बहन को 92% आया था पिछले साल, तेरे को 92 क्रॉस करने के। तेरी बहन ही बेटी है क्या पीछे पढ़ाई करने के लिए? हाँ सर, वो बैठी है उधर। हाँ ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड उसको बोल, मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, मेरे को 93 आएगा। अरे हंस क्या रही है? तोड़ सकते हैं, मन में क्या, मन में आना चाहिए खाली मेरे को सर उसको बीट करने का। हाँ चलो, अभी नेक्स्ट है रिसीव डिविडेंड ऑफ ₹1000। रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ, अभी सबसे पहले मन में सवाल आएगा, सर ये डिविडेंड होता क्या है? किसको मालूम है डिविडेंड क्या होता है? एनीवन? नहीं मालूम ना? मैं बोलता हूँ। शेयर सुना है तुम? शेयर्स शेयर्स नाम का चीज होता है, शेयर। हाँ, जब तुम शेयर में, अभी देखो बैंक में हम जब पैसा रखते हैं तो हमको इंटरेस्ट मिलता है, बराबर ना? करके तो लोग बैंक में पैसा रखते हैं। वैसे जब आप शेयर में पैसा डालोगे ना, तो आपको जो रिटर्न मिलता है ना, वो जो रिटर्न मिलता है उसको बोला जाता है डिविडेंड। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? शेयर्स में जो रिटर्न मिलता है ना, उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो वेरी सिंपल, देखो इधर लिखा हुआ है रिसीव्ड डिविडेंड, रिसीव्ड डिविडेंड। तो वे रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड रेंट, रिसीव्ड डिविडेंड, सब वन एंड द सेम। आंसर क्या आएगा बताओ? बिना मीनिंग का भी अगर तुमने आंसर लिखा रहेगा तो क्या लिखा रहेगा? अरे प्रीतेश 2 मिनट, प्रीतेश 2 मिनट टाइम प्लीज। साक्षी वुड यू लाइक टू ट्राई? साक्षी। सर सॉल्व नहीं किया है मैंने लास्ट का अरे दो। साक्षी ऐसे ही मटका लगाने का, सॉल्व करने का। कृतिका,
कृतिका बोलना चाहेगी कुछ आंसर? कृतिका हेलो कृतिका, डू यू कॉपी? ये तन्मय, डू यू कॉपी मतलब तू बुक में कॉपी कर रहा है वो नहीं, डू यू कॉपी का मतलब है तेरे को सुनाई दे रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा मतलब सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ बोल बोल कृतिका। हाँ डिविडेंड रिसीव्ड इज माय इनकम। फिर दूसरा कैश कम्स इन। परफेक्ट। तो ये देखो मेरा दो रहेगा, कैश कम्स इन एंड डिविडेंड रिसीव्ड इज एन इनकम। तो कैश अकाउंट एंड डिविडेंड अकाउंट। तो डिविडेंड तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट होता है बिकॉज वो तुम्हारा इनकम है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट ऑल इनकम। तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड डिविडेंड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कितने लोग राइट है? सर हम लोग मटका लगा लेकिन राइट है हमारा बिना डिविडेंड का मीनिंग जाने। ओके सुपर, 2 जन को राइट है, श्रेया, प्रीतेश, 3 जन, हर्ष। अरे देखो कैसा लो, रिसीव्ड इंटरेस्ट था, रिसीव्ड रेंट था, तो जो रिसीव होता ना तुम्हारा हमेशा इनकम ही रहता है, तो इनकम रहेगा तो उसको इनकम डाल देंगे। अथर्व का भी राइट है, 4 लोग का राइट है। ओके ब्रिलियंट। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। सर मैं भी। हाँ बात राइट है, वेरी गुड। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? अनुज। बोल अनुज, क्या हो गया? सर प्रिंट बिल इज एक्सपेंस और अच्छा आंसर दे रहे हैं, रुक रुक रुक। हाँ प्रिंटिंग बिल इज एन एक्सपेंस। हाँ फिर प्रिंटिंग बिल एन एक्सपेंस और कैश गोज आउट। हाँ सुपर अनुज, सुपर सुपर। प्रिंटिंग चार्जेस अकाउंट या तो प्रिंटिंग बिल अकाउंट लिख सकते तू, कैश अकाउंट बोलना। अभी ये तेरा खर्चा है तो ये कौन सा अकाउंट हो गया? प्रिंटिंग चार्जेस नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल। कैश अकाउंट विच अकाउंट? रियल। रूल बोल नॉमिनल के लिए कौन सा अप्लाई होगा? तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस वेरी गुड। और हाँ क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वेरी गुड। तो ये एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा एंड ये क्रेडिट हो जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कितने लोग को राइट है? अच्छा मैं पूछना नहीं चाहिए बट स्टिल सर मेरा ये लास्ट 6 है ना पूरा राइट है, लास्ट 6 फुल राइट। ओ सुपर ब्रिलियंट। अगर तुमने राइट लिखा है बहुत अच्छी बात है। कॉपी कर लो ना इसको, 1 मिनट में। पहले क्वेश्चन रखता हूँ फिर आंसर रखता हूँ। ये क्वेश्चन रहेगा, कॉपी कर दो फटाफट। राइट डाउन, ये लिख लो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या किया है इसके अंदर। In case if you have any doubt, you can write down in the comment section. You will be getting reply within 1 or 2 days. आपको reply आ जाएगा, ठीक है? If you like this video, अगर आपको लग रहा है कि मेहनत किया it is good, definitely give a thumbs up. एक like जरूर करना. And if you are new to this channel, do subscribe. Fine, thank you, bye.